स्टैंड अप कॉमिक और सटारिस्ट कुणाल कामरा ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि बीएमसी ने आखिर उस होटल के उस हिस्से को क्यों तोड़ दिया जहां पर उन्होंने ये कॉमेडी शो किया था। कल्पना कीजिए दोस्तों, कुणाल कामरा पर हमला करने के साथ साथ होटल के उस हिस्से को अवैध बताकर तोड़ा भी जा रहा है, जैसा कि इन तस्वीरों में सामने उभर कर आया है। मगर सबसे बड़ी बात, कुणाल कामरा के फोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया है। किसने किया आप जानते हैं दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा रवीश का नंबर सार्वजनिक किया था एक जमाने में, जब हमारे फोन 60 घंटे तक बजते रहे थे। और अब कुणाल कामरा को फोन करके धमकाया जा रहा है। एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कुणाल कामरा को धमकाया गया है कि भाई तू कहां है, तो उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु में हूं। तो तमिलनाडु कैसे आएंगे हम, ये कह रहे हैं एक नाथ शिंदे के समर्थक। वो क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा, मगर कुणाल कामरा ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है बीबीसी को, कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले कुणाल कामरा ने माफी के बारे में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। कुणाल कामरा ने देर सोमवार रात एक लिखित बयान में कहा कि जो लोग मेरा नंबर लीक करने या मुझे कॉल करने में व्यस्त हैं, मुझे यकीन है कि अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि सभी अज्ञात कॉल मेरे वॉइस मेल पर जाते हैं, जहां आपको वही गाना सुनाया जाएगा जिससे आप नफरत करते हैं। कॉमेडियन ने माफी नहीं मांगने की बात कही। उन्होंने लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा, मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। इंतजार कीजिए पुलिस की जांच के बारे में उन्होंने क्या कहा। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कुणाल कामरा को किस तरह से धमकी दी जा रही है। उन्हें फोन किया गया था और देखिए इस फोन कॉल में भी वो रोस्ट कर रहे हैं। देखिए, कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में, वीडियो डाला है? कौन कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है। होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? इधर मिलूंगा। इधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कुणाल कामरा तमिलनाडु में कैसा पूछेगा बोल रहे? बात कर, एक मिनट हमारे सर से बात करना। कुणाल कामरा ने अपने लिखित बयान में यह भी कहा है कि जिस तरह से बीएमसी ने उस होटल के एक हिस्से को ढहा दिया, तोड़ दिया, इसके पीछे की क्या सोच है। और वाकई दोस्तों, ये हैरत में डालने वाली चीज है कि जिस होटल में यह कार्यक्रम किया, आपने उस होटल के एक हिस्से को ही तोड़ दिया। यह अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला है। यह संदेश दिया जा रहा है पूरे देश को कि आप स्टैंड अप कॉमेडी ना करें। सबसे बड़ी बात, अगर स्टैंड अप कॉमेडी में, अगर सटायर में किसी को चुभन ना हो तो उसका क्या फायदा, सटायर का क्या फायदा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह से बीएमसी ने इस होटल के एक हिस्से को तोड़ दिया, इसके बारे में कुणाल कामरा ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। लेकिन क्या कानून उन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने तय किया है कि किसी मजाक से आहत होने पर तोड़फोड़ करना उचित प्रतिक्रिया है, और बीएमसी के उन अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ जो आज बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट पहुंचे और हथौड़ों से जगह को तोड़ दिया। शायद अपने अगले स्थान के लिए मैं एल्फिंस्टन ब्रिज या मुंबई में किसी अन्य संरचना का चयन करूंगा जिसे शीघ्र ध्वस्त करने की आवश्यकता है। वाकई दोस्तों, ये शर्मनाक मंजर है जिस तरह से हैबिटेट सेंटर के एक हिस्से को तोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, मगर शॉकिंग बात यह कि उन्हें बाद में बेल पर रिहा भी कर दिया गया। यह है कानून। इंतजार कीजिए उनके नेता किस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, किस तरह से धमकियां दे रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।
मगर सबसे पहले एकनाथ शिंदे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उनकी जो प्रतिक्रिया बहुत ही अजीबोगरीब है दोस्तों। एकनाथ शिंदे यहां पर कह रहे हैं कि देखिए कुणाल कामरा ने निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री अमित शाह के बारे में क्या कहा। मैं उस हिंसा की आलोचना करता हूं, मगर एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं और फिर मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूं। मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल ख़राब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? लेकिन फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। आप एक तरफ बता रहे हैं कि महाराष्ट्र एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण है, सब आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है। ये मैंने तो किसी एक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दिया है। मेरे ऊपर तो कितने आरोप लगाए, 2.5 साल से आरोप ही आरोप चालू है, अभी भी आरोप कर रहे हैं। अभी तो उनको जनता ने भी दिखा दिया। तो मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूँ, तो जनता ने उनको घर बिठा दिया, तो फिर भी नहीं सुधर रहे। फिर ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। एकनाथ शिंदे जी, सबसे पहले मैं आपको सटायर और स्टैंड अप कॉमेडी के कुछ नियमों के बारे में बता दूं। आपने बॉक्सिंग का खेल देखा है? बॉक्सिंग में एक टर्म होता है पंचिंग अप द वेट। इसका मतलब अपने से ताकतवर के साथ लड़ाई करना। कुणाल कामरा यही कर रहे हैं। वो जानते थे कि इस कॉमेडी को लेकर उन पर निशाना साधा जाएगा। उनके खिलाफ कुछ ताकतवर लोग हैं। कल गोदी मीडिया में अधिकतर चैनल्स में जो डिबेट हुआ, उसमें कुणाल कामरा की आलोचना की गई। वो जानते थे ही वॉज पंचिंग अप हिज वेट। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री का मजाक बनाया, अमित शाह का मजाक बनाया, निर्मला सीतारमण का मजाक बनाया, तो ये लोग सत्ता में हैं, ये लोग विपक्ष में नहीं हैं। और एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? आपका तो नाम तक नहीं लिया उन्होंने, आपका नाम तक नहीं लिया, फिर भी आप लोगों ने बवाल मचा दिया। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र के मूल्यों को अगर कुचला जाएगा और अगर एक स्टैंड अप कॉमिक उसके खिलाफ खड़ा है, तो कुछ गलत नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, मैं आपको 2010, जी हां, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक 15 सेकंड का क्लिप दिखाना चाहता हूं। सोनी टीवी पर चला था। उसमें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों का मजाक उड़ाया जा रहा था। और ये एक कार्यक्रम नहीं है, 2014 से पहले ऐसे ढेरों कार्यक्रम थे जहां पर जो लोग पावर में थे उनका मजाक बनाया जाता था। मायावती को उनके दलित होने पर कई प्लेटफॉर्म्स ने उनका मजाक बनाया था, उनके रंग को लेकर उनका मजाक बनाया था। मगर सबसे पहले सोनी टीवी का यह छोटा सा क्लिप देखिए। यहां पर किस तरह से मनमोहन और सोनिया गांधी, जिन्हें सुपर पीएम बताया जाता था, उनका मजाक बनाया जा रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सोनी को बंद करवा दिया गया? और इस तस्वीर को देखिए। कुणाल कामरा यहां पर राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी कुणाल कामरा ने राहुल का मजाक नहीं उड़ाया, उनका भी मजाक उड़ाया। वरुण ग्रोवर ने कितनी बार राहुल का मजाक बनाया है। मगर यहां कांग्रेस कह रही राहुल गांधी और दूसरों में फर्क है। सुप्रिया सुनीत का बयान आपके स्क्रीन पर। एक राहुल गांधी हैं, उनके बारे में भी कुणाल कामरा ने तमाम व्यंग किए हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर बताती है कि लीडर का न सिर्फ दिल बड़ा होता है, बल्कि उसको अपने बारे में संशय नहीं होता। जो छोटे मोटे व्यंग या आलोचना से हिल जाए, राहुल गांधी होना आसान नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, आज से कई साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं एनडीटीवी में काम किया करता था और वहां पर एक कार्यक्रम आता था गुस्ताखी माफ। उस गुस्ताखी माफ में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह के पुतले हुआ करते थे, सोनिया गांधी के, अटल जी के पुतले हुआ करते थे, सबका मजाक बनाया जाता था। मगर उस वक्त किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलाया जिस तरह से बीएमसी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है यहां पर। और तेवर देखिए भाजपा गठबंधन सरकार के मंत्रियों के, ये देखिए, एमओएस होम योगेश कदम, call recordings along with CDRs as well as bank statements of comedian Kunal Kamra will also be checked. We will find who is behind this. ये क्या मजाक है? यहां पर ये कहा जा रहा है कि कुणाल कामरा के बैंक स्टेटमेंट्स को खंगाला जाएगा, उनके फोन कॉल को खंगाला जाएगा, सीडीआरस को चेक किया जाएगा कि इस सबके पीछे कौन है। कुणाल कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट किया, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। आप उनके फोन कॉल्स खंगालेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह आदमी जो कांग्रेस का हिस्सा हुआ करता था, इसकी जुबान देखिए। अब एकनाथ शिंदे फैक्शन में है, कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। यह शब्दावली है, बताइए, यह शब्दावली है। सबसे बड़ी बात, देवेंद्र फडणवीस, जी हां, देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि भाई विचारों की अभिव्यक्ति है मगर किसी का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, आप भूल गए जब कंगना रनावत के दफ्तर का एक हिस्से को उस वक्त की उद्धव ठाकरे ने डेमोलिश किया था, तब आप क्या कह रहे थे कि यह पाकिस्तान नहीं है। और अब आप क्या कह रहे हैं? आपके दोहरे मापदंड मिस्टर फडणवीस आपको आईना दिखा रहे हैं। देखिए पहले क्या कहा था कंगना रनावत के मामले में और फिर क्या कहा, सुनिए। कायद्याचं राज्य आहे, पाकिस्तान नहीं है। तानाशाही नहीं है, इथे लोकशाही आहे, लोकशाही, लोकशाही है। लोकशाही मध्ये प्रत्येकाला अधिकार है। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। और मैं बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जब कंगना के दफ्तर को तोड़ा गया था तब मैंने अपने मंच से उसका विरोध किया था। खंगालिए जाकर मेरे कार्यक्रमों को, नंबर 1। नंबर 2, यह भी मत भूलिए जब उनकी इमरजेंसी का विरोध हो रहा था, उनकी फिल्म, उनकी डब्बा फिल्म इमरजेंसी का विरोध हो रहा था, तब मैंने अपने कार्यक्रम, अपने मंचों में कई बार कहा था कि फिल्म चाहे जितनी भी वाहियात हो, अगर सेंसर बोर्ड उसे क्लियर कर चुकी है तो उसे दिखाए जाने का पूरा अधिकार है, बावजूद इसके कि वो कंगना रनावत हैं जिन्होंने हमारे किसानों के बारे में अपशब्द कहे थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार की धमकी दी थी, यह तक कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 2002 के गुजरात दंगे वाला रौद्र रूप दिखाना चाहिए उन किसानों के खिलाफ। उस वक्त के ट्विटर ने इन्हें बैन कर दिया था, इन्हें बर्खास्त कर दिया था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं तो हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो उनके अधिकारों को तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आज उद्धव ठाकरे आए तो हैं कुणाल कामरा के पक्ष में, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, मगर मैं उनके दोहरे मापदंड को भी यहां एक्सपोज करना चाहूंगा। मैं उद्धव जी को याद दिलाना चाहूंगा, ये हैं मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले। इन्होंने शरद पवार के बारे में एक बयान दिया था, करीब 1 महीने तक इनको जेल में रखा गया था, बदतमीजी की गई थी जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो कटघरे में शरद पवार, एनसीपी फैक्शन और उद्धव ठाकरे भी है। आज आप कुणाल कामरा के पक्ष में आए हैं, मगर हकीकत यह है कि केतकी चितले और कंगना रनावत को लेकर आपके दोहरे मापदंड आपको भी आईना दिखा रहे हैं। मगर आज इस सवाल किया जाएगा दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से मुंह मोड़ सकती है कि आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इन सब पर जोक गढ़ना नामुमकिन हो गया है। तोड़फोड़ का रास्ता अख्तियार किया जाता है, इस तरह से धमकाया जाता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, 2014 से पहले याद कीजिए, एक मंच है AIB,
वो लोग उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर ढेरों सटायरिकल कंटेंट बनाते थे। मनमोहन सिंह का मजाक बनाया जाता था, राहुल गांधी का मजाक बनाया जाता था, सोनिया गांधी का मजाक बनाया जाता था, और मैंने सोनी टीवी का एक क्लिप आपके सामने पेश किया है। आज आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किसी मुख्य धारा के न्यूज चैनल में, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एनडीटीवी का कार्यक्रम आता था गुस्ताखी माफ, वो मैं आपको बतला चुका हूं, वहां पर पुतले बनाए जाते थे राजनेताओं के। अब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अडानी के गुलाम एनडीटीवी चैनल पर अब ऐसा कुछ आ सकता है क्या? बताइए। उस वक्त एबीपी न्यूज में पोल खोल करके कार्यक्रम आता था जिसका संचालन करते थे शेखर सुमन। आज इस तरह के सटायरिकल कार्यक्रम आ सकते हैं, और आते भी हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का मजाक बनाया जाता है। आज तक पर एक कार्टून कार्यक्रम आता है, उस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन होता है। इसे सटायर नहीं कहते हैं, इसे कॉमेडी नहीं कहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बॉक्सिंग में इस्तेमाल होने वाले एक टर्म का जिक्र किया, पंचिंग अप योर वेट। कॉमेडी इज ऑल अबाउट पंचिंग अप योर वेट, यानी कि आप अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति का मजाक बनाएं। क्या आप में ऐसी हिम्मत है? जी नहीं। आजकल अधिकतर स्टैंड अप कॉमेडियंस राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय जाहिर नहीं करते हैं। चाहे जाकिर खान हो, चाहे बस्सी हो, चाहे अमित टंडन हो, ये लोग घबराते हैं। इनफैक्ट जाकिर खान और अनुभव बस्सी दोनों लल्लन टॉप में आए थे और दोनों से पूछा गया था कि आप लोग पॉलिटिकल सैटायर क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे किसको फायदा होगा। तो उसने कहा कि भाई हम देखना चाहेंगे। तो जाकिर ने जवाब दिया कि आपके लिए मैं अपनी सुख शांति बर्बाद थोड़ा ना कर सकता हूं। आज की तारीख में पॉलिटिकल सैटायर करने वाले लोग न के बराबर हैं। कुणाल कामरा है जिसे देखा जाता है और इसका यह हश्र किया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि तुम माफी मांगो, मगर उस व्यक्ति ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अपने लिखित बयान में कुणाल ने और क्या क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी बयान में हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट या कोई अन्य स्थल मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उसके पास इस बात की कोई शक्ति या नियंत्रण है कि मैं क्या कहता या करता हूं, ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है। कामरा ने आगे कहा कि किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर ले जा रहे एक ट्रक को इसलिए पलट देना क्योंकि परोसा गया बटर चिकन आपको पसंद नहीं आया। आगे मिल रही धमकियों के बारे में कामरा ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का उपयोग केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज का मीडिया हमें अन्यथा विश्वास दिलाए, एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जब तक मुझे पता है हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के विरुद्ध नहीं है। हालांकि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। कानून के साथ यह व्यक्ति सहयोग करेगा, मगर उसने यह भी कह दिया कि कॉमेडी का मतलब यह नहीं कि आप विपक्ष का मजाक बनाएं, उन लोगों का मजाक बनाएं जो पलटकर आपको जवाब ना दे पाएं। हकीकत दोस्तों यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। कुणाल कामरा और उनकी कॉमेडी से कुछ मामलों में अगर आप असहमत हैं भी तो उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। यही लोकतंत्र है। और हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी उसकी सोच जो कर रही है ना, इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, क्योंकि 2014 से पहले क्या होता था यह मैं आपको दिखला चुका हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।